कपिल, ये बताइए, कल आप लोगों ने धरना देने की कोशिश की थी। कल 28 मई थी और नए सिस्टम का उद्घाटन भी था। हालांकि पहलवानों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन उनको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया। उसके बाद आप लोगों को इजाज़त नहीं मिली, लेकिन आप लोगों ने भी धरना देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर आप लोगों को डिटेन कर लिया गया। सर, पहले तो मैं मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं कि भाई मीडिया कर्मियों, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों ने जो छोटी मीडिया है, जिसमें हमारे जैसे भी भाई भी हैं, कि आप लोगों ने धूल चटा दी नेशनल मीडिया को। और आप लोगों को मैं फिर आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे धरने को वापस कब्जा दिला दिया। आज हमारा 99वां दिन था और कल आपने देखा था कि पुलिस ने किस तरह से पूरे सैनिकों को, जो डिसिप्लिन में रहता, किस तरह से भगा भगा के बसों के अंदर भरा है। और उसके बाद में पूरे देश के पूरे सैनिकों का समर्थन उतरा। पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, हमारे जो उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में पहुँच गए। और सुबह हम जैसे ही गुरुद्वारा साहिब में इकट्ठे हुए, बंगला गुरुद्वारा साहिब में, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन आया और उन्होंने सहयोग मांगते हुए बोला कि आप लोगों को हम सिर्फ 30 आदमियों की परमिशन देंगे। और हमने भी उनका पूरा सहयोग करते हुए बोला कि ठीक है, आप हमारे को 30 आदमियों को परमिशन दो हमारा, जिससे धरना कंटिन्यू रहे। क्योंकि धरना एक तरह से चलाना बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस समय आप लोगों की सहायता से, कि आप लोगों ने ये जो आवाज़, जो कल की आवाज़ जो पुछाई, जो जाती हुई, कि मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होना था। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और उसके बाद मीडिया को भी मनाही थी, लेकिन उसके बावजूद मीडिया की सर्विस पहुंची। और जब आप लोगों को बस में ले जाया जा रहा था, कुछ चुनिंदा मीडिया के कर्मी मौजूद थे और वो भी फिर पूरे डट गए और आप लोगों को कवर करने लगे। आप जो छोटी मीडिया थी ना, वो डट के कल आप लोगों ने सामना किया। आप लोगों को भी, आपके भी कैमरे, वो मैंने देखा था कि छीनना झपटी सब कुछ। और नेशनल मीडिया कुछ चंद दूरियों पे थी, उन्होंने एक भी हमारी कुछ कवर नहीं किया। जबकि जो पहलवान थे वो भी भाई ठीक है, अपने न्याय के लिए आए हुए हैं, तो जो भी है, जो भी बनता है उनको बिल मिले। पर उनकी कवर करने के लिए पूरी मीडिया उतरी हुई थी। और जो सैनिक हैं, जो बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं, उनके लिए नहीं, वो आप लोग थे उसकी ताकत। कल हमारी यानी भारत की टीम मौजूद थी और जैसे कल आप लोगों को ले जाया जा रहा था बसों के अंदर में, जो आप सैनिक एकता जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, फिर हम लोग आप लोगों को कवर भी किया हमने। हाँ, तो उसी का कारण पड़ा कि पूरे भारतवर्ष के सैनिक एकदम खड़े हो गए। बहुत हज़ारों की तादाद में मेरे पास में फ़ोन आए और मैं नहीं उठा सका। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी, कि जो आप लोगों के दिल के अंदर जो आग है, वो आग आपके मान और सम्मान, इज्जत, अधिकार, समानता, स्वाभिमान की है। बस इस आग को मत बुझने देना। जंतर मंतर के ऊपर धरना चलेगा। वापस हम बैठ चुके हैं और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक फौजी आदमी किसी से नहीं डरता, वो संविधान के दायरे में चलता है। जब आज हम अपने अधिकारों के लिए घर से निकले हैं, तो अपने अधिकारों को हम लेके अपने घर में जाएंगे, जीत के ही हम घर में जाएंगे। मौजूदा जो स्थिति रही है पूर्व सैनिकों के जंतर मंतर पर, अब तमाम देशों के जो पूर्व सैनिक देख रहे हैं, वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, सबसे बड़ी मैसेज यही देना चाहता हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने कल इस धरने के लिए पूरे देश के जो सैनिक है वो खड़े हो गए और एक आवाज़ में उन्होंने बोला कि चलो जंतर मंतर। बस इस हौसले को बनाए रखना, हम जीतेंगे और जीत के घर जाएंगे। हाँ, किसी भी आंदोलन का हिस्सा होते हैं, कौन होते हैं? जो बदनाम करने वाले होते हैं, कुछ स्वार्थी होते हैं, कुछ राजनीतिक जो लबालब से भरे हुए व्यक्ति होते हैं, वो हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। ये धरने का हिस्सा होते हैं। और धरने जब भी कामयाब होता है जब आपके धरने को कोई खींच के, गिरा के, आरोप प्रत्यारोप लगा के, कोई पैसे का, कोई किसी चीज़ का, तब तक वो लगाते रहेंगे आरोप। तो आप ये सोच लेना, आप कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। और आज हम इस धरने में उन विरोधियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़ के, कि उन्होंने इस धरने की कामयाबी के लिए इतनी बढ़िया जो वो चल रहे हैं 3 महीने से, इससे ज़्यादा वो चलें और जितना हो सके वो इस धरने के लिए जो हमारे हैं उतने ही आरोप प्रत्यारोप करें। अब सैनिक क्या लग रहा है दोबारा जुटे? 30 लोगों की आप लोगों को परमिशन मिली, लेकिन तमाम जो पूर्व सैनिक है आपका समर्थन कर रहे हैं? सर, हमारा समर्थन नहीं कर रहे। 28 लाख पूर्व सैनिक अपनी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। जो 7.5 लाख माता बहनें, जो सैनिक विधवाएं, उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। और 30 मई का जो हल्ला बोल प्रोग्राम है पूरे देश में, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उस प्रोग्राम को
जी जान लगा दो इस प्रोग्राम को, कल के प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार की नज़रें आपके 30 अप्रैल के ऊपर, इस प्रोग्राम के ऊपर टिकी हुई है, 30 मई के प्रोग्राम पे टिकी हुई है। दूसरी बात, केंद्र सरकार जो अंदर खाते हैं वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कर रही है। जहाँ तक है वो ये देख रही है कि कुछ विरोधियों को घुसा दे, कुछ सरकारी बंदों को घुसा दे, और इसके अंदर ये जो फौजी हैं यही भाई ये धरना उठ जाए, जिससे सरकार का हाथ ऊपर रह जाए और उसको कुछ देना ना पड़े। पर हमारी एक सीधी सी मांग है केंद्र सरकार से कि हम 3 रिटायर्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी चाहते हैं जो 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दे। तो बहुत सिंपल बात है, ना तो हम केंद्र का विरोध करते, ना हम सरकार का विरोध करते, ना हम किसी विपक्ष पार्टी का समर्थन करते, और ना ही अपने मंच के ऊपर हम विपक्ष पार्टी को आने दे रहे। यहाँ तक हम जो माननीय पदों पे बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री के खिलाफ आज तक एक शब्द तक नहीं बोलते, और जो जिसने भी बोलने की कोशिश करी है हमने माइक के तार काट दिए गए, हमने बोलने नहीं दिया। इसलिए वो आंदोलन अपने यहाँ तक है। पॉजिटिव रिपोर्ट है सरकार के उसमें कि हम सच्चे हैं, पर सरकार भी एक तरह से हमारी परीक्षा ले रही है कि ये कब तक बैठ सकते हैं। क्या इनके ही जो कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, क्या वो इनके अंदर घुस जाएंगे, क्या वो तोड़ फोड़ मचा देंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है सर। और हमारी जायज़ मांगे हैं क्या? 1 रैंक 1 पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जेसीओ रैंक की 1 रैंक 1 पेंशन, जो हमारे डिसेबल सोल्जर हैं, सैनिक विधवाएं हैं, उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन, 2.81 का फार्मूला मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, जो और भेदभाव है जैसे एक्स ग्रुप की पे है, CSD ECH का भेदभाव, DGR की नौकरियों का, यही तो मांग है। और हम अपनी समानता चाहते हैं, अधिकार है हमारे, कोई कपिल, संविधान आपने सारी चीज़ें एक तरीके से रख दी है, तमाम जो सैनिकों की मांगे हैं। अब तमाम जो सैनिक है, आपने जो आज बात की देखेंगे, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और क्या लग रहा है धरने पे जो 30 सैनिकों की जो परमिशन मिली है, अब सुचारू रूप से चलेगा धरना? सुचारू रूप से चलेगा सर। हम 30 बंदों की जो परमिशन मिली है, तो देखो एक प्रशासन है, पहले भी हमारे को इससे कम बंदों की परमिशन थी, पर प्रतिदिन 200-250 बंदे यहाँ पूछते थे। हम क्या करते थे कि भाई जो पहले आ गए हम उनको बोलते थे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्रस्थान करो, चाय पियो, पानी पियो, और फिर दूसरी टीम आ जाती थी। ऐसे ही 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा सारा। कल भी बहुत ज़्यादा बंदे आएंगे तो हो जाएगा 2-3 दिन, क्योंकि थोड़ा सा आपने भी पता है कि कल एक पहलवानों का धरना था, 144 था, उन पे है, उस पर थोड़ा सा जैसे ही ये थोड़ा माहौल शांत होगा तो कंटिन्यू चलेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारी मांगे बहुत जायज़ हैं, और जो हमारी जायज़ मांगे हैं सर वो अधिकारों के अंदर है, और बीमारी भी कोई छोटी नहीं है कि उसको हम थोड़े बहुत दिन में ठीक कर लें। नहीं, धरना लंबा चलेगा, ये मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि सर हमारे को हमारा घर प्यारा नहीं लगता हो, यहाँ खड़े रहते। पिछले 3 दिनों से हम यहीं पे हैं, दिल्ली में ही, एक बार भी घर नहीं गया। 3 दिन से मैं भी नहीं आया हूँ, और इस धरने को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और आज हमारे पूरे सैनिकों ने जो आग उनके दिल में थी एक अधिकारों की, वो आए और पूरी रात का सफ़र तय करके हज़ारों की संख्या में यहाँ पूछे, जो गुरुद्वारे के अंदर हैं। पुलिस प्रशासन ने सहयोग मांगा, हमने भरपूर उनका सहयोग दिया, और एक 35 आदमी हम भेजते रहे पूरे दिन जंतर मंतर पे। वो जो टीम भेजते, जो पहले आई हुई थी वो वापस बाहर निकल जाती, नहीं आ जाती, ऐसे करके सबकी हाजिरी लगी आज। ठीक है कपिल, आप तो देख सकते हैं कपिल फौजी थे जो जंतर मंतर पर लगातार धरने पर जुटे हुए हैं, और आज इन्होंने अपनी बात रखी और बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। तमाम जो फौजी मैं बोलूँगा इसे देखना चाहेंगे ज़रूर।